मूवी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर मुकुंदन से। इसका सबसे बड़ा सपना है 30 साल का होने से पहले कामयाब होना, और कामयाब होने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है: हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस, डिसिप्लिन। ये चारों गुण उसमें हैं, पर आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया, और इस महीने वो 36 साल का होने वाला है। तो हमेशा की तरह आधार कार्ड की कॉपी को फोटोशॉप में ओपन करके ईयर ऑफ बर्थ चेंज कर देता है, लेकिन उसे इस साल कामयाब होना ही है। अब उसे उसकी जीएफ ज्योति का कॉल आता है, जो मुकुंदन से कहती है कि उसकी फाइल जो मुकुंदन के बैग में रह गई है उसे लेकर एमएलए रेशमा जॉर्ज के घर आने को कहती है। एमएलए रेशमा जॉर्ज ये एक तहलका मचा देने वाले केस में फंसी हैं। ये उनके पति जॉर्ज इलीगल हैं और यही सब कुछ संभालते हैं। मेरे सीनियर गंगाधरन वकील हैं जो इनका केस लड़ रहे हैं। अब मुकुंदन एमएलए के घर पहुंच जाता है, जहां से ज्योति फाइल लेकर चली जाती है। मुकुंदन जॉर्ज इलीगल को एमएलए का केस उसे देने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम जज के लैपटॉप में ऑर्डर की 2 कॉपीज बनाएंगे, एक में गुनहगार, दूसरे में बेगुनाह, और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से लैपटॉप की जांच करवाएंगे। एक ही केस के 2 अलग अलग फैसले जज के लैपटॉप में मिलने तो ऑर्डर फेक है ये प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा आइडिया देने के बाद भी जॉर्ज इलीगल वहां से चला जाता है। मुकुंदन यही बात एमएलए रेशमा जॉर्ज को मैसेज कर देता है। अब मुकुंदन गंगाधरन के ऑफिस चला जाता है, जहां गंगाधरन उसे एमएलए को एडवाइस देने से कल से ऑफिस से आने से मना कर देते हैं। इसके बाद मुकुंदन को कोई भी केस नहीं मिलता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अब एक दिन मुकुंदन की माँ सांप को देखकर सीढ़ियों से गिर जाती है। मुकुंदन सांप को एक जगह बंद करके अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में काउंटर पर उसे उसकी माँ के ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए जमा करने को कहा जाता है। वही पास के दूसरे काउंटर वाली लेडी उसकी तरफ स्माइल कर रही थी। मुकुंदन एटीएम से जितने पैसे उसके अकाउंट में थे 7,500 रुपए लेकर स्माइल करने वाली लेडी, जिसका नाम था मीनाक्षी, के पास चला जाता है। मीनाक्षी कहती है कि इतने से काम नहीं चलेगा। मुकुंदन कहता है क्या यहाँ काम करने वालों के एम्प्लॉयज की फैमिली को डिस्काउंट मिलता है? मीनाक्षी कहती है आपका कोई यहाँ काम करता है? मुकुंदन कहता है कह दीजिएगा कि आपकी फैमिली है। पास के ही काउंटर में एक आदमी बहुत पैसे जमा करवा रहा था, जिसे देखकर मुकुंदन मीनाक्षी से कहता है इनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में है क्या? मीनाक्षी कहती है ये उनके क्लाइंट्स के लिए जमा करवा रहे हैं। मुकुंदन कहता है क्या ये वकील हैं? मीनाक्षी कहती है वकील नहीं, उनके एजेंट हैं। मुकुंदन सोचता है वकील के एजेंट का यहाँ क्या काम, और एजेंट के पीछे पीछे लग जाता है। मुकुंदन को पता लग जाता है कि एजेंट क्या काम कर रहा है। मुकुंदन एजेंट मनीष से कहता है कि सीढ़ियों से गिरने को एक्सीडेंट बता सकते हैं। अब एजेंट मुकुंदन की माँ से इंश्योरेंस क्लेम के लिए वकालतनामा पर सिग्नेचर करवा लेता है, और अपने वकील वेणु, जिसके नीचे वो काम करता था, को कॉल करता है। वह वेणु से कहता है कि हमें एक और केस मिला है। वेणु बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर से बात करवाने के लिए कहता है। डॉक्टर को उसका शेयर मिल जाएगा। यह सुनकर वो बॉन्ड सर्टिफिकेट बनाने से हाँ कर देता है। एजेंट मनी मुकुंदन को गाड़ी का नंबर देकर कहता है कि तुम एएसआई के पास जाकर एक्सीडेंट की कंप्लेन करवा दो और एएसआई से मेरी बात करवा देना। ये पुलिस वालों और डॉक्टरों की मिली भगत है, ये इस काम में बहुत सक्षम है। अब क्लेम पास होने पर मुकुंदन के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, जिन्हें वेणु वकील मुकुंदन के दिए ब्लैंक चेक से निकाल लेते हैं। इन पैसों में से वो सबको हिस्सा बांट देते हैं और मुकुंदन के पास आते हैं 50,000 रुपए। वेणु वकील मुकुंदन से पूछता है अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? मुकुंदन कहता है एलएलबी। मुकुंदन वेणु वकील से पूछता है केस से कितनी कमाई हो जाती है? वेणु वकील बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मुकुंदन वेणु वकील की जूनियर से कहता है तुम्हें कितनी सैलरी देता है वकील? अब वेणु वकील पीछे से आकर कहता है महीने के 20,000 रुपए देता हूँ इसे। मुकुंदन सोचता है कि अब पता चल चुका है मुझे, अब सब कुछ पता चल चुका है, बेवकूफ ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। अब मुकुंदन को इस काम के लिए एक जूनियर चाहिए था, इसलिए वो अपने दोस्त रोबिन के पास चला जाता है। रोबिन को वकील वेणु का प्लान बताकर महीने के 2,000 रुपए देगा कहकर दोनों ड्रामा हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट केसेस यही आते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनको एक भी केस नहीं मिलता है, क्योंकि वकील वेणु का एजेंट मनी पहले ही पेशेंट से सब कुछ सेटल कर लेता है। अब मुकुंदन की नजर जाती है एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर, जो एक्सीडेंट केस वकील वेणु को देता था 1,000 रुपए में। मुकुंदन 2,000 रुपए देगा ताकि वह मुकुंदन को एक्सीडेंट केस से दे। अब मुकुंदन उसके घर के सांप के लिए अंडे रखता है। तभी उसकी माँ की हाल चाल पूछने ज्योति आती है। ज्योति मुकुंदन से कहती है कि आजकल तुम एमएससीटी केस ले रहे हो, देखो ये एक्सीडेंट केस में मिलने वाले पैसे ब्लड मनी है,
पता है एक्सीडेंट होने पर क्या हालत हो जाती है, और उस समय उन्हें एक्सप्लॉइट करना सही नहीं है। अब मुकुंदन को एम्बुलेंस ड्राइवर का कॉल आ जाता है। मुकुंदन रॉबिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां ऑलरेडी वेणु वकील पेशेंट से वकालतनामा पर साइन करवा चुका। मुकुंदन जाकर अब वेणु वकील की कार में बैठ जाता है। वेणु वकील कहता है अब तुम्हें लिफ्ट चाहिए। मुकुंदन कहता है मुझे महालक्ष्मी मंदिर तक छोड़ देना। वेणु वकील कहता है अब तो तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। इसी बीच वेणु के अगले केस के नंबर की स्लिप गाड़ी में थी, वो मुकुंदन ले लेता है। वेणु मुकुंदन को मंदिर के पास छोड़ देता है। मुकुंदन मंदिर के पीछे भारत इंश्योरेंस की मैनेजर एनी मैडम के पास चला जाता है। मुकुंदन एनी से कहता है कि बहुत सारे लॉयर हैं जो नकली केस बनाकर इंश्योरेंस का पैसा हड़प लेते हैं। एनी कहती है वकील साहब वेणु से तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? तुम्हें कोई केस नहीं मिलता, इसलिए वेणु को भी यह केस नहीं मिलना चाहिए। और फिर एनी वहां से चली जाती है। अब मुकुंदन एम्बुलेंस ड्राइवर को ज्यादा पैसे देता है और कहता है अगली बार एक्सीडेंट केस मिले तो मुझे कॉल करना, और सिर्फ मुझे ही। मुकुंदन को एम्बुलेंस ड्राइवर का कॉल आता है। मुकुंदन रॉबिन पास में ही थे, इसलिए वो एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। मुकुंदन रॉबिन को बाइक लेकर आने को कहता है और वो खुद एम्बुलेंस में बैठ जाता है। मुकुंदन एम्बुलेंस में बेहोश लड़के से वकालतनामा पर थंब इम्प्रेशन ले लेता है। हॉस्पिटल वो लड़के की मां को बुला लेता है। दूसरे दिन एजेंट मनी लड़के से वकालतनामा पर सिग्नेचर करवा लेता है। कोर्ट के बाहर ज्योति मुकुंदन से कहती है डुप्लीकेट वकालतनामा फाइल करने वाला व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाएगा, और जज संगमेश्वर सर हैं, शायद करियर भी खराब हो जाए। अगर तुम जिद न पर अड़े रहे तो हमारा रिश्ता खत्म। अब कोर्ट में जज के केस के नाम बोलने पर मुकुंदन और वेणु दोनों खड़े हो जाते हैं। जज वेणु से कहता है कि तुम पर इंश्योरेंस क्लेम का पैसा खाया है, ये बार काउंसलिंग में रिपोर्ट है। जब तक बार काउंसलिंग की हियरिंग ना हो जाए तुम्हारे किसी भी केस की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। जज मुकुंदन से पूछता है कि ये डुप्लीकेट वकालतनामा कहाँ से आया। मुकुंदन कहता है ओरिजिनल तो मेरा है, मेरा क्लाइंट का हाथ टूटा हुआ है और वह साइन कैसे कर सकता है। वेणु को मुसीबत में देखकर लड़का भी मुकुंदन की साइड ले लेता है। मुकुंदन के केस की सुनवाई होती है और वेणु पर फेक केस करने वाली लेडी के अकाउंट में मुकुंदन पैसे ट्रांसफर कर देता है और इस लेडी की इंफॉर्मेशन देने वाली मीनाक्षी को सनग्लासेस गिफ्ट करता है। अब वेणु की जगह मुकुंदन ये काम करने लगा था और बहुत पैसे छापने लगा था। मुकुंदन डॉक्टर को उनके क्लाइंट के अलावा किसी और को वारंट सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए कहता है, इलेक्टेड डॉक्टर इससे मना कर देता है। एक दिन वेणु मुकुंदन के पास आता है और कहता है अभी इस हॉस्पिटल के अलावा सभी के टेंडर निकले हुए हैं, अगर हम ये ले लेंगे तो सभी हॉस्पिटल में हमारे गार्ड होंगे, मतलब हमारे एजेंट। इस टेंडर से आधे पैसे तुम लगाओगे आधे में, लेकिन मुकुंदन मना कर देता है। अब एक दिन मुकुंदन को आईसीयू में बिना पास जाने से सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस बदल रही है, मतलब ड्रेस टेंडर वेणु ने ले लिया है। वेणु मुकुंदन से कहता है मेरे इस एक ब्लॉक में 7 गार्ड है, मतलब 7 एजेंट। मैंने तुम्हें कहा था पार्टनर बन जाते हैं, पर तुम्हारा गुरु। मुकुंदन मौका देखकर अपने घर में रखे सांप को वेणु की कार में छोड़ देता है। वेणु वकील की कार कंट्रोल खो देती है और एक खाई में गिर जाती है और वेणु की डेथ की खबर उनके ग्रुप में शेयर होने लगती है। अब ये एसआई मुकुंदन से कहता है वेणु की मौत गाड़ी टकराने से नहीं बल्कि सांप काटने से हुई है। मुकुंदन कहता है हम इसे एक्सीडेंट बताएंगे क्योंकि उनकी पत्नी को अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। मुकुंदन अब वेणु वकील की वाइफ के पास जाता है, तब उसे पता चलता है कि इंश्योरेंस मैनेजर इन्हीं ही वेणु की वाइफ हैं। वह इमोशनल करके सिक्योरिटी टेंडर लेना चाहता था, लेकिन इन्हीं से मना कर देती है। अब मुकुंदन वेणु की श्रद्धांजलि में जाता है। वहाँ इन्हीं से कहता है कि मैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ, पति का केस भी यही सेटल कर रही है। ये बात कंपनी को पता चली तो आपकी जॉब गई, और इसमें मैं मणि को भी विटनेस बना दूंगा। आपके बच्चे आपका विषय आपका डिसीजन है। अब एनी मैडम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट मुकुंदन के नाम कर देती है। मुकुंदन मीनाक्षी को प्रपोज कर देता है और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। अब कोर्ट में वारंट सर्टिफिकेट पर नकली लोगों की वजह से जज मुकुंदन के ऊपर केस कर देता है। अब मुकुंदन की शादी हो जाती है, लेकिन मुकुंदन जल्द ही गिरफ्तार होने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ उसे हनीमून पर ले जाती है और मुकुंदन का आदर्श वाक्य था फेल होने से अच्छा है मर जाना। इसीलिए हनीमून पर जाते समय स्लीपिंग पिल्स लेता, पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के 2 से ज्यादा नहीं मिलती हैं। अब वो जिस बस में हनीमून पर जा रहे थे उसके
बस ड्राइवर की जूस की बोतल में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है। अब रास्ते में जज पास काम करने वाले क्लर्क का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है कि जज को सस्पेंड कर दिया है। जज ने एमएलए रेशमा जॉर्ज के खिलाफ जो ऑर्डर दिए थे वो फेक थे। एमएलए की कंप्लेन के तहत रजिस्ट्रार ने एमएलए के लैपटॉप को चेक किया। उसके एक ही ऑर्डर के दो ड्राफ्ट निकले, एक में एमएलए कन्विंट और दूसरे में बिल्कुल अपोजिट। अब यह आइडिया मुकुंदन का ही था। मुकुंदन वांट सर्टिफिकेट बदलने से कलर को कहता है। मुकुंदन ड्राइवर की तरफ देखता है। ड्राइवर को नींद के झोंके आ रहे थे और उनकी बस जाकर एक स्कूल के बच्चों की गाड़ी से टकरा जाती है। मुकुंदन सभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंच जाता है और सभी के पेरेंट्स से वकालतनामा पर सिग्नेचर करवा लेता है। मुकुंदन एमएलए रेशमा जोर से कहकर उनके पति के शेयर अपने नाम करवा लेता है और अब पूरे हॉस्पिटल के केस मुकुंदन के। और अब कुछ नहीं, बस यही मूवी द एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ।